गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि प्रेम और आनंद में हर पल कैसे जिए। आजकल देखा जाता है कि प्रेम शब्द का उपयोग बहुत लोग करते हैं और बहुत ज़्यादा विकृत कर दिया है प्रेम शब्द का जो उपयोग है। और आनंद शब्द का भी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इवन कई जगह ऐसे भी यूज़ करते हैं कि बिना मतलब के ही। हाँ, पूछो कैसे आनंद नॉर्मल हो गया है। अब जैसे खाना भी खा रहे हैं, आज तो भोजन करने में आनंद आ गया, तो आनंद का शब्द का भी उपयोग बहुत जगह हम लोग करने लगे हैं। और इवन प्रेम शब्द का भी उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। ये तो पता है हमको कि सत्संग सुनते सुनते पता लग गया कि प्रेम और आनंद किस में होता है, लेकिन उसका हर क्षण कैसे हम उपयोग, मतलब हर क्षण कैसे जी सकते हैं प्रेम और आनंद में। शुरुआत में तो बोल दिया गया कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाऊँ, लेकिन थोड़ा इसे पलटते हैं। प्रेम और आनंद, जब आप किसी के लिए कुछ करते हो और आपको उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए तो आप प्रेम में उतर जाते हो, और जब प्रेम में उतर जाते हो तो आप आनंद में उतर जाते हो। ठीक है, जब आप किसी के लिए कुछ करते हो और उससे जब आपको कुछ नहीं चाहिए, आप उस समय होते हो और उस समय आप प्रेम में होते हो, और जब आप होते हो तो वहाँ आनंद होता है, क्योंकि आप में आनंद है। तो घर पे भी अक्सर लोग यूज़ करते हैं कि वह आप, वो तो यूज करते हैं, यूज की बात छोड़ दीजिए, लोग क्या यूज करते हैं वो जाने दीजिए। लोग तो गांजा को प्रसादी बना के यूज करते हैं, ये लोगों में मत जाइए। गांजा को भी प्रसादी हो सकती है, चरस का भी प्रसादी हो सकती है, शराब को भी प्रसादी बना के यूज करते हैं, ये लोगों में मत जाइए। आप अपनी समझ से आगे बढ़िए। हाँ, काली माता के मंदिर में ना भीड़ लगी हाँ वही, अपनी समझ से आगे बढ़िए। लोग क्या करते हैं वो छोड़ दीजिए, आप क्या करते हो वो देख लीजिए। आप कैसे जीते हो, किस भाव से जीते हो, आपके जीने का तरीका क्या है, आप किस स्थिति में खड़े हो। हम तो चुपचाप ही रहते हैं। हाँ, चुप ही बैठे रहते हैं। अब आपने तो जो करना था कर ही दिया, आप चुप ही बैठोगे। हाँ, आप क्या करोगे, क्या बचा है, अब चुप नहीं रहोगे क्या रहोगे बताओ। परिवार में फिर भी बंदा टांग अड़ाता रहता है, सही। हाँ, लेकिन अब आपको टांग लड़ाने के लिए भी तो कोई चाहिए पास में। तो कोई है ही नहीं है। अपने रास्ता ही अलग चुन लिया क्या? चुनोगी नहीं तो क्या करोगे, अच्छा बताओ, ऑप्शन क्या है। टांग लड़ाने के लिए भी तो लोग चाहिए। हाँ, मतलब टांग कैसे लड़ाएंगे जब सब कई लोग साथ में रहे तो टांग भी लड़ाया जाए। अकेला व्यक्ति रहने वाला टांग कहाँ से लड़ाएगा, अपने टांग में अपना टांग लड़ाओ और गिरो, वो तो कर नहीं सकता। समझिएगा बात को। का मतलब है ये कोई टांग लड़ाने का, लाठी गिराने का नहीं। हाँ, मतलब इंटरफेयर करना किसी को। इंटरफेयर भी आप तब करेंगी जब सामने वाला आपसे कुछ बात करेगा। इंटरफेयर भी तब करेंगी जब सामने वाला मौका देगा। अगर आप मौका नहीं देंगी या कोई नहीं दे रहा है तो आप उसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकते। अब बात समझ रहे हैं, कर ही नहीं सकते। दो के बीच में अगर जगह ही नहीं दोगे तो तीसरा कभी इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। और दो के बीच में तीसरा आया, इसका मतलब दो में कोई कमी है क्या, दोनों में कोई कमी है। इसलिए जैसे कोई तीसरा लाता है तो मैं मना कर देता हूँ, क्या तीसरे को लाते हो, दो कम है क्या। हाँ? हम आप मिले तो हम आप बातें करें, उसने वो किया, उसने क्या, तुमने क्या किया वो बताओ, हमने क्या किया वो बात की जाए। मेरे पास आते हैं, आपके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे। अरे तुम किस किताब पढ़ के उनके बारे में बोलोगे, मैं कुछ बोलूँगा, कोई मतलब नहीं। आप हम मिले हैं तो आप हम कुछ बातें करें जिससे कुछ निष्कर्ष निकले और हमारा आपका जीवन अच्छा हो, हम आगे कुछ कर पाए जीवन में। जिंदगी मिली है कुछ करने के लिए, जीते हुए समाज हित के लिए कुछ कर जाओ, इसीलिए जिंदगी मिली है।
नहीं तो पशु भी तो भोग भोजन में लिप्त होकर निकल जा रहे हैं और आपसे ज़्यादा बच्चे पैदा करके छोड़ दे रहे हैं। इस जगत में आए हो तो इस जगत के लिए आपने क्या किया? 80% से ज़्यादा लोग पशु की तरह जीते हैं। किस तरह? पशु की तरह। बस उनका काम इतना है कि अपने बच्चे पैदा करना है, उनको पढ़ाना लिखाना। वो भी पशु तो कम से कम बेईमानी चोरी जाके नहीं कर रहे हैं, वो भी ये तो संचय के लिए करते हैं। बस बहुत करेंगे, चोरी करेंगे पेट के लिए। क्या? पेट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। इंसान देखेंगे तो हम लोग उससे भी ज़्यादा गिर गए हैं। हमारा बहुत पैसा कमा रहे हैं फिर भी बेईमानी की लत लग गई है। बेईमानी की लत लग गई है।